प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में जो व्यंजन थे वो मैंने पहले बताए थे। आज मैं उन्हीं व्यंजन को विस्तृत रूप से बताने जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि 52 वर्ण होते हैं और 52 वर्णों में उसमें तीन जो हैं वो व्यंजन होते हैं जो प्रमुख होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और उसमें क च ट त पा होता है। इसके बाद में हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा। तो 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद में अंतस्थ होते हैं 4, फिर ऊष्म होते हैं वो 4 होते हैं। यर अलावा जैसे ये अंतस्थ हो गया और श ख स ह ये हो गया आपका ऊष्म व्यंजन। इसके पश्चात फिर ड़ और ढ़ ये अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र ये इतने होते हैं आपके 52 वर्ण। इनके सबके जो स्थान होते हैं वो भी होते हैं, जैसे कि हमारी जिह्वा हमारे मुख के किस अवयव से जा कर के स्पर्श करेगी जो कि वो वर्ण होगा। जैसे कंठ का होता है तो उसको कंठ कहते हैं, वो उसमें मतलब हम कंठ से बोलते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा। उसके बाद में तालव्य होता है जो तालु से बोला जाता है, उसको कहते हैं च छ ज झ ञ। उसके बाद में फिर ट ठ ड ढ अण ये मूर्धा होता है, ये जबड़ा और तालु के मध्य का भाग होता है, तो उसको क्या कहते हैं, मूर्धा। मूर्धा में क्या होता है, ट ठ ड ढ अण। उसके बाद में फिर दंत होते हैं त थ द ध न। फिर ओष्ठ होते हैं प फ ब भ म। इस तरह से आपको मैंने ये बताए हैं। अब नासिका के द्वारा जो बोले जाते हैं वो अंग होता है, एक तो अंग होता है। उसके बाद में जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं उनका 5वां अक्षर, जैसे अंग, य, अण, न, म, ये जो है अक्षर आपके नासिका वाले हो जाते हैं। उसके बाद में कंठ और तालु वाले जो व्यंजन होते हैं उनको कंठ तालव्य कहते हैं, वो ए और ऐ होते हैं। उसके बाद में कंठोष्ठ होते हैं जो ओ और औ होते हैं। उसके पश्चात दंतोष्ठ होते हैं जो कि व और फ होते हैं। इसके पश्चात हम आपको बताते हैं कि ये 2 वर्ण होते हैं, मतलब ये उच्चारण के अनुसार व्यंजनों की संख्या 2 होती है। कौन कौन सी, एक महाप्राण और एक अल्प प्राण। जब हम अपने मुख से किसी भी बात को निकालते हैं, किसी भी मुख से कुछ भी निकालते हैं वर्णों को, तो जिनमें बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है उसको क्या कहते हैं, महाप्राण। जिसमें कम शक्ति लगानी पड़ती है उसको अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क च, जैसे का होता है, उसके बाद में गा होता है और अंगा होता है, तो ये क्या कौन सा होता है, महाप्राण। और अल्प प्राण क्या होता है, च, छ, ज। तो महाप्राण का मतलब क्या होता है कि जो वर्ण हमको मतलब हमारे बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है उसको महाप्राण कहते हैं। जैसे ह की ध्वनि होती है तो बहुत अधिक, जैसे ख यानी दूसरा और चौथा वर्ण, ख घ, ठीक है।